नागौर जिले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सामुद्रगढ़ पोस्ट श्यामगढ़ तहसील नवा राजस्थान पिन कोड 3407। तो आइए अब हम यहाँ जो स्थान है इनके बारे में यहाँ के पुजारी भगवान बद्रीनाथ धाम सामुद्रगढ़ नवा नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ। इस मंदिर की महिमाओं के बारे में बता रहा हूँ, शुरू से इसकी स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि यहाँ जो संस्थापक है मंदिर का वो एक साधारण नॉर्मल शिक्षाकर्मी था और शिक्षाकर्मी के रूप में वो यहाँ गांव में स्कूल में अध्ययन करते हुए भागवत गीता का ज्ञान हुआ। तो गीता के 6ठे अध्याय में भगवान बद्रीनाथ की महिमा उसने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद उसको आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान में भगवान बद्री साहब ने उसको आत्मज्ञान दिया कि यहाँ मेरा स्थान बनना चाहिए। तो उस गुरु ने सभी ग्रामवासियों आसपास के पड़ोस के लोगों से जो यहाँ आते जाते थे उन सब के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें महत्वपूर्ण सहयोग गरीब मजदूर और किसानों का रहा। उसके हिसाब से ये भगवान बद्रीनाथ का मंदिर बना और यहाँ स्थानीय लोकल भाषा में देवनारायण जी के मंदिर में जाने जाते हैं। और देवभूमि या राजस्थान की देवनारायण जी के प्रभाव से ही यहाँ बद्रीनाथ का प्रकाश हुआ और बद्रीनाथ जी के स्थापना होने के बाद में यहाँ महिमाएं बढ़ने लगी। सभी प्रकार के भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण हुई और यहाँ भी बद्रीनाथ जी के बनने के बाद में यहाँ बद्री का आश्रम बना। बद्री का आश्रम बनने के बाद में जो भगवान बद्रीनाथ का गुप्त रहस्य था उसमें यह था कि भगवान बद्रीनाथ के लिए स्वयं भगवान महादेव शिव केदारनाथ ने बोला कि जो भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे बैठकर बद्रीनाथ आश्रम और बद्रीनाथ जी मंदिर के पीछे बैठकर हाथ में चने की दाल लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ओम नमः शिवाय जपता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये बात स्वयं भगवान केदारनाथ कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय जपा जाता है और भगवान केदारनाथ जी के मंदिर में नारायण नारायण जपा जाता है। कोई भी बीमारी कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रह सकती। जो भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे बैठकर चने की दाल हाथ में लेकर भगवान बद्रीनाथ को समर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसके साथ ही इस मंदिर की लगभग 35 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। उस 35 साल के पीरियड में भगवान बद्रीनाथ के अनेक भक्तों जो हिंदुस्तान के हर स्टेट से एक दो सब यहाँ आते हैं। और इसकी मनोकामना में खासियत यह है कि जो भी भक्त जो अपनी मनोकामना के लिए ऑनलाइन फ़ोन पे बात करता है तो वो अपना एड्रेस पहले पूरा एड्रेस सही बताए और पूरे एड्रेस पर वही बैठे घर बैठे उनका मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और उसके बाद में यहाँ भगवान बद्रीनाथ का इतना ही कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा वढ़ावा नहीं होता है और जिस भक्त के काम होता है वह यहाँ आकर के एक बार दर्शन कर ले और अपने मन से खूब कमाए और खाए धन संपन्न होए। ऐसे करते करते यहाँ कई राजनीतिक लोग आए। उनमें सबसे पहले हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान महेंद्र चौधरी जी आए और उनके कर कमलों से यहाँ का जो निर्माण कार्य हुआ उसमें भी उसका जनता के साथ काफ़ी सहयोग रहा। और उनके यहाँ आने के बाद में जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। और यहाँ हमारे अन्य मान्य नेता जो मिर्दा साहब है रिचपाल जी मिर्दा कुचेरा के, वो भी यहाँ आते जाते रहते हैं और उनकी भी बहुत ही सहयोग रहा इस मंदिर के निर्माण में। उनके यहाँ आने के बाद में भगवान बद्रीनाथ के मेहनत और नारायण देव के मेहनत से यहाँ केदारनाथ का मंदिर बना, इसके बद्रीनाथ के मंदिर के बराबर में ही, जिसमें यह खासियत बताई गई भगवान बद्रीनाथ द्वारा कि जो उत्तराखंड के शक्तिपीठ केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में शक्ति रूप में जो भगवान शिव और नारायण है उसी के अनुसार
यहाँ बद्रीनाथ जी और देवनारायण भगवान की कृपा से स्वयं महादेव ने कहा कि वहाँ जो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूरी है बद्रीनाथ केदारनाथ में, हमारी यहाँ सेवा भगवान बद्रीनाथ के बराबर में होनी चाहिए। यानी पुरानी मान्यता है कि जहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है उत्तराखंड में, वहाँ भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का स्वयं शंकराचार्य ने कराया था। और यहाँ भगवान बद्रीनाथ ने अपने मंदिर की स्थापना होने के लिए अपने गुरु केदारनाथ के लिए समर्पित यहाँ केदारनाथ नाम शिव के नाम से यहाँ मंदिर बनवाया है। जनता के सहयोग से, किसान और मजदूर वर्ग के लोगों से द्वारा, यहाँ कोई भी पैसे वाला धनाढ़ व्यक्ति का कोई यहाँ सहयोग नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसानों का पैसा अलग करके छोटी छोटी राशियों से पैसों को जोड़ करके यहाँ निर्माण कराया। जब भी इसका यहाँ निर्माण कार्य होता है तभी यहाँ पे पैसा वो स्वेच्छा से दे के जाते हैं और अपना निर्माण कार्य में अपनी कमेटी है वो यहाँ गांव के साथ मिलकर के बाहर के यात्रियों द्वारा ही इसका जो भी काम हुआ है वो हुआ है आज तक। और इसमें ये भी एक खासियत है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होने के बाद में भक्तों के लिए यहाँ के संचालक जो इस मंदिर की स्थापना में सहयोग रहा, उसका वचन मांगा हुआ है भगवान बद्रीनाथ से कि हे भगवान, यहाँ जो भी कष्टदायक दुख पीड़ा वाला आदमी यहाँ आए वो वापस हंसता हुआ जाए। और उनका काम पूर्ण होने के पश्चात में वो सलाम देने के बाद में वो इस मंदिर की महिमा को भूल करके अलग हट करके अपना कमा खाए, संसार में कहीं मौज से रहे। उसको ये याद नहीं होना चाहिए कि मेरा फ़ायदा इस स्थान से हुआ। यह यहाँ के मंदिर की खासियत है और ऐसा ही होता है। जो आदमी का काम हो गया क्लियर, उसके बाद में वो आदमी भूल जाता है और अपना काम करता रहता है। जब उसके 10-20 साल निकल जाते हैं, कभी वो आता ही नहीं, याद करना ही भूल जाता है, तो वो फिर उनको एक बार याद दिलाता और फिर वो वापस आता है। फिर उनकी वो सब काम की क्रियाएं वापस जुड़ जाती है और आराम से उनका घर बार चलता है। यहाँ राजनीति के बारे में कोई कुछ भी नहीं है। एक ही बात है कि यहाँ हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व के नाम से प्रसिद्ध है। जो हमारे भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ को मानते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आगे रहेंगे और सदैव आगे रहेंगे। यहाँ जाति से और कोई लेना देना नहीं, सभी जातियाँ समान है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाता। यहाँ सभी प्रकार के कास्ट के लोग आते हैं, मुसलमान लोग भाई भी आते हैं, वो भी यहाँ आकर के अपने तन मन से नमाज के रूप में अदा करते हैं और भगवान आदि के रूप में उनको प्रार्थना दे करके चले जाते हैं और उनका काम पूर्ण होता है। यहाँ भक्तों के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। और ये मंदिर एक उस रूप में बना है जिस रूप में जहाँ भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का उत्तराखंड में मंदिर है, वहाँ वो पहाड़ी इलाका है, बहुत बर्फीली जगह है, प्राकृतिक प्रकोप ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ सब प्रकार से आदमी फिट होता है, वही दर्शन कर पाता है। उसी को देखते हुए भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ के संचालक को बोला कि हमारे राजस्थान में एक रेत के दौरों में जहाँ सिर्फ शिव के चढ़ने वाले आग धतूरे ही उगते हैं, वहाँ हम जरूर निवास करेंगे। अर्थात यानी गरीब की झोंपड़ी में हम निवास करेंगे और यहाँ 6-12 महीना यहाँ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्च के सभी प्रकार के लोग, दुखी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं और आराम से दर्शन करने पर ही उनको पूरा परिलाभ मिल जाता है। यहाँ जो भक्त अपनी मनोकामना में इनको किसी भी प्रकार का लालच देते हैं कि मैं भगवान तुम्हारे नाड़े बधार दूंगा, सुहावनी कर दूंगा, ऐसा वो मन में विचार लेकर के आने वालों का काम कभी नहीं होता है। यहाँ तो एक ही हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, भगवान तू ही है, उसका यह सहारक है और पूरा उसका सहयोग करता है और उसका बहुत से उज्जवल होता है। ये मैंने स्वयं देखा है और ऐसा ही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर में आने वाले सभी लोगों का, सभी जीवों का उद्धार हो और बिना किसी कारण के उद्धार हो। यहाँ भगवान शिव और
बद्री विशाल जो बसते हैं वो अपने आप में सुरक्षित है। यहाँ जो मंदिर बना है वो बाहर में सिलाई में है, अकेला यहाँ कोई नहीं रहता है, सिर्फ भगवान रहते हैं। शाम सुबह यहाँ जो पुजारी है वो आरती करने आते हैं और दिन में सब प्रकार से खुला रहता है, कोई कमी नहीं है आने के लिए। यहाँ कोई भी आएगा उसके पानी की, रहने की, बिजली पानी सब की सारी व्यवस्थाएं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और बाहर के भक्तजनों द्वारा और राजनीतिक लोगों द्वारा बहुत सहयोग है यहाँ, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस इतना ही है यहाँ कि कोई भी लोग जो बुरी दृष्टि लेके आएगा उसको यहाँ वो टिकने नहीं देते हैं। भगवान से यही महिमा है कि अपनी सुरक्षा खुद करे, वही भगवान है। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ का जो संचालक है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता है, उनका घर दूर है, वो सिर्फ शाम सुबह ही पहुँचता है और बाकी यहाँ नहीं पहुँचता है। तो यहाँ भगवान शिव और बद्री विशाल नारायण देव की यह पूर्णतः कृपा है। और कृपा के साथ साथ मैं यही मांग करता हूँ कि हे भगवान, यहाँ राजस्थान के दौरों में हरियाली पेड़ों पौधों की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। यहाँ की जनता की मेन समस्या पानी की है। एक दिन मैं भगवान शिव की यही आराधना करूँगा कि उत्तराखंड की जलधारा एक इस राजस्थान के दौरों में पहुँचाए और हरियाली हर प्रकार से छाए। जय हिंद, जय भारत, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। हाँ जी पुजारी जी, आपके यहाँ मंदिर में 12 महीने में कब कब ये प्रोग्राम होते हैं, इनके बारे में आप बताइए जरा। यहाँ देखो, साल में पहले बद्रीनाथ जी का, देवनाथ जी का मंदिर था तो 3 प्रोग्राम होते थे। पहला प्रोग्राम ऋषि पंचमी में देवनारायण का लगता था, बसंत पंचमी में दूसरा प्रोग्राम देवनारायण का लगता था, और वार्षिक पाठोत्सव भगवान बद्रीनाथ के नाम से आकातीज के पहले दिन यानी आकातीज को यहाँ पट खुलते हैं। मंत्रोपचार के साथ शाम को पुजारी से वो जाप करके उनको पर्दे लगाया जाता है, पट बंद किए जाते हैं और सुबह शुभ मुहूर्त में उनके पाठोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके पट खोले जाते हैं और पूरा विधि विधान से सभी जनताएं यहाँ हवन यज्ञ करती है और प्रकृति के लिए मनोकामना करती है कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, जनता सुखी रहे। और बद्रीनाथ जी के मंदिर के बनने के बाद में करीब 10 साल बाद में यहाँ भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बना। केदारनाथ जी का मंदिर बनने के बाद में 2 कार्यक्रम और जुड़ गए। एक तो भगवान बद्रीनाथ जी ने अपने गुरु के रूप में यहाँ केदारनाथ जी का मंदिर बनवाया, उसमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, और उससे एक जो शिवरात्रि का पर्व आता है वो भगवान केदारनाथ जी के लिए मनाते हैं हर साल, और उसमें सभी भक्त पहुँचते हैं। और यहाँ जो बद्रीनाथ जी का मेन पाठोत्सव होता है तो उसमें भंडारा लगता है। उस भंडारे में खासियत ये है कि उसमें सभी का सहयोग होता है, एक व्यक्ति विशेष उस भंडारे में कोई नहीं कर सकता, सभी जनता का सहयोग रहता है। तो यहाँ ये नागौर में जो सांसद है RLP के अध्यक्ष है हनुमान जी बेनीवाल, तो इनका आपके बारे में क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कई राजनीति आए और अपनी मन्नत मांगने के लिए आए, लेकिन उनको सब मन्नतें उसकी पूरी भी हुई है। हनुमान बेनीवाल जी के बारे में यह था कि वो जब अपने यहाँ प्रचार प्रसारक के रूप में आए थे श्यामगढ़, तो उसने ये कहा था कि मैं 6 तारीख का चुनाव जीतने के बाद में कभी भी आ सकता हूँ और दर्शन करूंगा। लेकिन मैं अपने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी से कहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को भगवान अच्छा सहयोग करे, जो जनता का भला करे, यहाँ भी दर्शन करे। और मैंने उसको कहा था कि ये राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद में पहला स्थान है जो दोनों की एक ही पुजारी द्वारा सेवा की जाए।